ये बच्चियां आपको नजर आ रही होंगी, ये छोटी छोटी सी थी जब आई थी। ये खातून जब ये बच्चे छुट्टी करते हैं तो इनके घर जाके इनकी उंगली पकड़ कर कहती है कि बेटा आज वजह क्या है। तो वो बताते हैं कि आज हमारा दिल नहीं करता, तो ये खाने का लालच देकर इन बच्चों को मदरसे में लेकर आती है, यानी कि अपने घर में उनको कुरान की तालीम देती है। ये बहुत सारी बेवाओं की मदद करती हैं और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इनके शोहर एक मजदूरी करते हैं, रक्षा चलाते हैं, 2-3-2.5 हज़ार की दिहाड़ी लगा कर आते हैं और उसमें से ये अल्लाह की रज़ा के लिए पैसे निकालती हैं और इन बच्चों को रोज़ाना की बुनियाद पर खाना भी खिलाया जाता है। आज बिस्किट हैं, आज खाना क्यों नहीं है, क्या वजह है? क्योंकि आज गुंजाइश नहीं थी, इसी वजह से बिस्किट लाए गए हैं। क्या चाहती हैं आप, क्या करती हैं? मैं चाहती हूँ इन बच्चियों के लिए रोज़गार के मौके पैदा हो जाए, मशीन हो, सिलाई मशीन हो, इनके लिए सिलाई सेंटर बन जाए और मदरसा बन जाए जहाँ पे मेरे बच्चे ना। ऐसा कहाँ बन जाए? ऊपर छत पे जगह है, ये जगह तो आपके सामने है। इस टाइम नाज़रीन मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये जो खातून आपको नज़र आ रही होगी, ये तमाम बच्चों की माँ है। इन्होंने इन बच्चों को कमरे में ठूस ठूस कर भरा हुआ है क्योंकि कमरे में जगह नहीं है और घर की अगर आपको हालत बताऊं तो तकरीबन 1.5 से 2 मरले का है। ये खातून जब ये बच्चे छुट्टी करते हैं तो इनके घर जाके इनकी उंगली पकड़ कर कहती है कि बेटा आज वजह क्या है। तो वो बताते हैं कि आज हमारा दिल नहीं करता, तो ये खाने का लालच देकर इन बच्चों को मदरसे में लेकर आती है, यानी कि अपने घर में उनको कुरान की तालीम देती है। क्यों? इनका एक एम था कि अल्लाह ने मुझे औलाद नुरीदा जो है वो 20 साल बाद अता की है, तो मैं अपने जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए बच्चों की ज़िंदगी संवारूँ, इनके आने वाला मुस्तकबिल संवारूँ और कुरान की तालीम दूँ। ये बच्चियाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये तकरीबन छोटी छोटी बच्चियाँ थी जब यहाँ इनके पास पढ़ने के लिए आई हैं और अब इनकी उम्र जो है वो तकरीबन 18 से 19 साल है। ये बहुत सारी बेवाओं की मदद करती हैं और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इनके शोहर एक मजदूरी करते हैं, रक्षा चलाते हैं, 2-3-2.5 हज़ार की दिहाड़ी लगा कर आते हैं और उसमें से ये अल्लाह की रज़ा के लिए पैसे निकालती हैं और इन बच्चों को रोज़ाना की बुनियाद पर खाना भी खिलाया जाता है। नाज़रीन किस तरह ये कर रही हैं, क्या इनके साथ कोई मदद करता है और इनका बेसिकली मिशन क्या है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि लोग कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आज ये नेकी दिखाने का मकसद हमारे लिए ये है कि लोग मीडिया को बेसिकली नेगेटिव लेते हैं, लेकिन नेकी कोई ऐसी भी होती है जो लोगों को दिखाई जाए ताकि उनके अंदर भी शऊर पैदा हो और वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें, अल्लाह की रज़ा के लिए पैसे निकालें। महंगाई के इतने दौर में इंसान अपनी रोटी नहीं पूरी कर रहा, आप इन बच्चों की कफालत कर रही हैं, आपको क्या इतनी जिम्मेदारी आ गई? बेटा 10-20 साल से ना मैं इस मदरसे को चला रही हूँ। इतने ज़्यादा बच्चे आ गए कि किसी को मैं जवाब भी नहीं दे सकती। तो इतने गरीब घरों के बच्चे हैं ना कि जिनके घर में 2 वक्त का खाना नहीं बनता। ठीक है, जो मेरे पास होता है ना, हम मियाँ बीवी 2 हैं, हमसे 2 रोटियाँ ख़त्म नहीं होती, तो मैं अपने इन बच्चों के लिए ना जोड़ जोड़ के रखती हूँ और इन बच्चों को रोज़ की बुनियाद पे खाना। खूबसूरत बात की है कि आज के नफसा नफसी के उस दौर में जहां हम सोचते हैं कि हम अपने 10 रुपये भी बचा लें, हम अपने 5 रुपये भी बचा लें, और ये खातून उस नफसा नफसी के दौर में, महंगाई के दौर में अपने शोहर की कमाई को बच्चों में तकसीम कर देती है, बेवाओं में तकसीम कर देती है। और मैं कुर्बान जाऊँ उस मर्द मुजाहिद पर जिसने आज तक उफ नहीं की। कभी उन्होंने कहा नहीं कि मैं बड़ी मुश्किल से कमा के लाता हूँ, तुम ये क्या कर रही हो? कभी नहीं कहा। मेरा साथ देते हैं। जिन बच्चों के पास जूते नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं या कुछ भी नहीं है, मेरी एक बहन होगी, मैंने कहा आज फलां बच्चा भूखा बैठा हुआ है, उनके घर में राशन नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं है, वो मेरे हस्बैंड मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ काम करते हैं। मुझे पता चला कि आप कोई इवेंट आ जाए, कोई दिन त्योहार आ जाए, ईद आ जाए, तो आप बच्चों को कपड़े शपड़े भी लेके देती हैं? बिल्कुल देती हूँ। कहाँ से लेके देती है? मेरी समझ से बाला। ये मेरे अल्लाह की कोई ख़ास मेहरबानी है। ये इतने ज़्यादा बच्चे हैं, अगर इनकी तादाद देखी जाए तो तकरीबन 50 से ज़्यादा। हाँ जी, जो बहुत गरीब घरों के बच्चे हैं उनका साथ दिया जाता है और कुछ लोगों को अल्लाह ने दिया भी होता है, मगर मैं कोई भी इवेंट आ जाए ना, मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। तो क्या ये बच्चों से कोई फीस वगैरह लेती? नहीं, मैंने कभी एक आंटी सही बता रही हैं, झूठ बोल रही हैं, कोई पैसे वगैरह लेती है? नहीं नहीं जी, फीस नहीं देते हम इनको। आप कहाँ से हैं और कौन है? मैं इधर से साथ ही मेरा घर है, सामने इनके घर है। कभी कोई पैसा नहीं दिया? नहीं, आपके बच्चे भी खुद हाथ में दिए है हमें, उन्हें हमें हाथ से देती है वो। मैं आपको पहले बताया, मेरी दवाई का भी खर्चा कभी दे देती। मैं आ जाऊँ तो मेरे पास आज पैसे नहीं, मैं दवाई लेने जा रही थी, वो दे देती है हाथ से मुझे। कौन सी गिद्दड़ सिंगी है, सबको पैसे बांट रही हैं, बच्चों को भी दे रही हैं। मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने एक दिन में ना 5 दिल नहीं करता कि अपने लिए जोड़ूं, मैं अपने लिए रखूं, क्योंकि मैंने आपके घर के हालात देखे हैं, बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली। जोड़ के क्या करना है? मैं ये कहती हूँ अल्लाह और उसके नबी का जिक्र मैंने 5000 मरतबा दिन में दुरूद पाक पढ़ना होता है।
ये मेरे अल्लाह की देन है, मुझे नहीं पता अल्लाह पाक कहाँ से अता फरमा देते मैं हैं। आपको बताता चलूं कि इस घर में जो आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है तकरीबन 5000 दफ़ा दुरूद जो है वो पढ़ा जाता है। अल्लाह ताला ने खुद भी फरमाया कि मैं अपने नबी पर दुरूद भेजता हूँ, तो ऐ ईमान वालो तुम भी भेजा करो। ये बच्चियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, ये छोटी छोटी सी थी जब आई थी। बेटा कैसी हैं आप? मैं ठीक। बेटा क्या इन्वायरमेंट है यहाँ का, और आंटी जो है वो बच्चों को आपको क्या खिलाती हैं? यानी कि रोज़ की बुनियाद पे अलग अलग खाने बनाती हैं, चावल रोटी जो भी उनकी गुंजाइश होती है वो करती हैं और हमें खिलाती हैं। आप कब से पढ़ रही हैं? मैं यहाँ से 8 से 10 साल हो गए। 10 साल हो गया। जी। तो आंटी को आपने कभी परेशानी के आलम में देखा? क्योंकि जाहिर बात है, इंसान है, कभी अप एंड डाउन्स आते हैं, पैसे ना हो तो किस तरह बच्चों को टैकल करती हैं? आप तो इसी इत्मीनान में आते हैं कि आज हमें खाना मिलेगा। जी, आंटी कभी परेशान नहीं हुई। जब परेशान हो तो हम उनके साथ हैं, हम उनको परेशान नहीं होने देंगे। कितनी खूबसूरत बेटी है। और मैं आपको दिखाता चलूँ नाज़रीन, आज का जो इनका है वो ये बिस्किट है, और ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये वो बच्चों में तकसीम किए जाएंगे। मुझे बताइएगा कि आज बिस्किट हैं, आज खाना क्यों नहीं है, क्या वजह है? क्योंकि आज गुंजाइश नहीं थी, इसी वजह से बिस्किट लाए गए हैं। कुर्बान जाऊं कि आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके हाथ चूमूं। आज इनके पास गुंजाइश नहीं थी तो आज इन्होंने बिस्किट रखे हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा दे। कहते हैं कि इंसान दिल का बड़ा होना चाहिए और उसका ज़र्फ बड़ा होना चाहिए। बहुत बड़ा है इनका। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, ठीक है। मैं ज़िंदगी में ऐसा काम कर जाऊँ कि अल्लाह पाक इनका मुस्तकबिल संवार दे। क्या चाहती हैं आप, क्या कर जाए? मैं चाहती हूँ इन बच्चियों के लिए रोज़गार के मौके पैदा हो जाए, मशीन हो, सिलाई मशीन हो, इनके लिए सिलाई सेंटर बन जाए और मदरसा बन जाए जहाँ पे मेरे बच्चे ना, ऐसा कहाँ बन जाए? ऊपर छत पे जगह है, ये जगह तो आपके सामने है। ठीक है, बिल्कुल बात इनकी ठीक है। मैं अपने कैमरामैन से दोबारा कहूँगा कि वो आपको पूरे कमरे का विजिट करवाए, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि बच्चे जो हैं वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और कमरा जो है वो बहुत छोटा है, और बताया जा रहा है कि सर्दी गर्मी में ये बच्चे बड़े परेशान होते हैं। दूसरी जानिब अगर आप कमरा देखेंगे तो ये घर यहाँ बस ख़त्म हो गया है, और इसके ऊपर एक बलाई मंजिल है जो बिल्कुल खाली है, जो बिल्कुल खाली है। और इनका एक ख्वाहिश है कि अगर वहाँ मदरसा बन जाए, बच्चों का जो है वो सिलाई स्कूल खुल जाए, तो ये जो है वो अपने बच्चों की ज़िंदगी जो है बेहतर बना सकें। क्योंकि ये खातून है जिनकी बेटी एक अल्लाह ताला ने इनको 20 साल बाद अता की, बहुत छोटी है। तो ये इंसानियत मेरे ख्याल से हर शख्स के दिल में होनी चाहिए। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि हमें इतला मिली थी कि एक खातून जो है वो अल्लाह के दीन के लिए काम कर रही है, तो हम स्पेशल विज़िट करने आए। और मैं तमाम अपने नाज़रीन को, मुखय्यर हज़रात से गुजारिश करूँगा कि आप अगर इनकी मदद करना चाहते हैं, अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है और आप चाहते हैं कि आपके बुज़ुर्ग जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए सदका जारिया रहे, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में इनका नंबर है, इनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने हमारे पास आना है, हम आपको इनके घर ले आएंगे। और अगर आप मौके पर आकर विज़िट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आएँ, आप अपनी तसल्ली करें और इनकी मदद करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।